नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं उत्तराखंड जीएस के अंदर आपको चंद राजवंश के बारे में डिटेल में बता रहा था। दोस्तों, आज चंद राजवंश से संबंधित 5वीं वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा चंद राजवंश के 37वें राजा कीर्तिचंद से लेके 44वें राजा बालो कल्याण चंद तक। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद राजवंश के 37वें राजा कीर्तिचंद के बारे में। कीर्तिचंद चंद राजवंश का 37वां राजा था और इसका शासनकाल 1488 ईस्वी से 1503 ईस्वी तक चला। जो कीर्तिचंद थे उनके गुरु का नाम था नागनाथ, जो कि नाग संप्रदाय के थे। कीर्तिचंद के गुरु का नाम पूछा जा सकता है। कीर्तिचंद के गुरु का नाम था नागनाथ और नागनाथ किस संप्रदाय के थे? नाग संप्रदाय के थे। इसीलिए कीर्तिचंद भी किस संप्रदाय को फॉलो करता था? नाग संप्रदाय को फॉलो करता था। ठीक है। जो कीर्तिचंद है वो गढ़वाल के पवार शासक पाल शासक अजय काल के समकालीन था। जो अजय पाल था उसका शासनकाल है 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक। अजय पाल का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला था? 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक चला था। जो अजय पाल है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गढ़वाल का नेपोलियन। क्या बोला जाता है? गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। और अजय पाल को जो भरत हैं, कवि भरत हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है? गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा गया है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। अजय पाल था, उसके गुरु का नाम था सत्यनाथ, जिनकी समाधि देवलगढ़ में स्थित है। और ये गुरु गोरखनाथ पंथ संप्रदाय को फॉलो करते थे। तो ये तो बात होगी अजय पाल की। तो जो गढ़वाल का शासक अजय पाल के समकालीन था कौन? कीर्तिचंद। ठीक है ना। तो कीर्तिचंद के दरबार में एक बार कौन आया? नागा सिद्ध बाबा आया। उसने बोला कि तेरे बाजे यानी कि डमरू की आवाज़, उसके दरबार में डमरू बजाया गया और इस डमरू की आवाज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक तेरे राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा। किसको बोला? कीर्तिचंद को। तो कीर्तिचंद इसी चाह में उम्र भर क्या करता रहा? युद्ध करते रहा कि मेरे राज्य का विस्तार होगा। वो अपने राज्य के चारों तरफ क्या करने लग गया? राज्य विस्तार की चेष्टा करने लग गया और सब जो अगल बगल के पड़ोसी राजा थे उनके साथ युद्ध करने लग गया। और हम उम्र भर क्या करता रहा? युद्ध ही करते रहा। इसीलिए कीर्तिचंद को युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, चंद राजवंश में युद्ध प्रिय राजा किसे कहा जाता है? तो चंद राजवंश में युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है कीर्तिचंद को। ठीक है। कीर्तिचंद ऐसा चंद्र शासक था जिसने पहली बार गढ़वाल पर क्या करा? आक्रमण करा। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद्र शासक कौन है? कीर्तिचंद। याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला जो चंद्र शासक है वो कौन है? कीर्तिचंद। इसने 1491 ईस्वी में क्या करा? गढ़वाल पर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया था 1490 ईस्वी से लेके 1519 ईस्वी तक गढ़वाल पर कौन शासन करता था? अजय पाल। इसका मतलब हुआ कि 1491 ईस्वी में जब इसने पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया तो तब गढ़वाल का राजा कौन था? अजय पाल था। तो अजय पाल से युद्ध हुआ, अजय पाल से युद्ध जीत गया कौन? कीर्तिचंद। ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। तो अजय पाल से ये 1491 के युद्ध में कीर्तिपाल क्या हो गया? जीत गया। ठीक है। तब अजय पाल और कीर्तिचंद के बीच एक संधि हुई जिसके तहत देघाट को कुमाऊं का क्या बनाया गया? कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा रेखा बनाई गई। याद रखेंगे दोस्तों, 1491 ईस्वी में कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजयपाल क्या हो गया था? हार गया था। और अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य क्या हुआ? एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत देघाट को कुमाऊं गढ़वाल की सीमा रेखा के रूप सीमा रेखा बनाई गई। ठीक है। हुआ ये अगले ही साल 1492 ईस्वी में कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच पुनः क्या हो गया? युद्ध हो गया। ठीक है, इस बात को भूलेंगे नहीं। 1492 ईस्वी में अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच पुनः क्या हुआ? युद्ध हुआ। परंतु इस युद्ध में अजयपाल क्या हो गया? जीत गया, यानी कीर्तिचंद क्या हो गया? हार गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। कीर्तिचंद ने कैराड़ो बोराड़ो अभियान के तहत, कैराड़ो बोराड़ो अभियान की जो संबंध है वो किस चंद शासक से था? ये अगर क्वेश्चन बनता है तो वो किस शासक से? कीर्तिचंद से। कैराड़ो बोराड़ो अभियान के तहत क्या करा इसने? अल्मोड़ा बारामंडल के
विशोधकोट, शिवनराकोट, खगमराकोट को अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। किस अभियान के तहत? कैराड़ो बोराड़ो अभियान के तहत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कीर्तिचंद ने वृद्ध केदार मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? वृद्ध केदार मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बात को भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन आएगा वृद्ध केदार मंदिर का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो कराया गया कीर्तिचंद द्वारा। साथ ही साथ इसने सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, ये याद भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया? तो वो थे कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के द्वारा सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, जसपुर के निकट कीर्तिनगर की स्थापना किसने की थी? कीर्तिचंद ने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कीर्तिचंद ने जसपुर के निकट एक नगर बसाया था जिसका नाम क्या है? कीर्तिनगर। ठीक है, इसके बाद कीर्तिचंद के बाद 38वें राजा प्रतापचंद ने 1503 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और उसके बाद 39वें राजा ताराचंद ने 1517 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक शासन किया। तो प्रतापचंद के कोई खास काम नहीं है, इसलिए इतिहास में उल्लेखित नहीं है। ताराचंद से संबंधित एक फैक्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ताराचंद के पुत्र को किसने गोद लिया था? भीष्मचंद ने गोद लिया था। तो क्वेश्चन आएगा ताराचंद के पुत्र को किस चंद शासक ने गोद लिया? तो जो 43वें चंद शासक थे भीष्मचंद, उन्होंने 39वें चंद शासक ताराचंद के बेटे को क्या किया था? गोद लिया था। अब बात करते हैं 40वें चंद शासक की। 40वां चंद शासक है माणिक चंद। 40वां चंद शासक कौन है? माणिक चंद। कुछ किताबों में इसका नाम माणिक चंद लिखा गया होगा। माणिक चंद या माणिक चंद 40वां चंद शासक था जिसका शासनकाल रहा 1533 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक। ठीक है, इसी के शासनकाल के दौरान 1540-41 में सूरवंश का एक विद्रोही था ख्वास खां। वो कहाँ आया था? माणिक चंद के दरबार में आया था। तो याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि सूरवंश के विद्रोही ख्वास खां को किस चंद शासक ने शरण दी? तो वो दी थी माणिक चंद ने। ये ख्वास खां कौन है? ये ख्वास खां था शेरशाह सूरी का क्या? सेनापति। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। और 40 में कौन सा हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। तब उस शेरशाह सूरी के सेनापति के रूप में ख्वास खान ने क्या किया था? शेरशाह सूरी का साथ दिया था, परंतु बाद में विद्रोह कर दिया था। तो क्वेश्चन आएगा ख्वास खान को किसने शरण दी? किस चंद शासक ने शरण दी? तो आप याद रखेंगे माणिक चंद ने शरण दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, कि माणिक चंद का उल्लेख अब्दुल्ला द्वारा जो रचित है तारीख-ए-दाऊदी में किया गया है। तारीख-ए-दाऊदी में किस चंद शासक का उल्लेख किया गया है? तारीख-ए-दाऊदी में माणिक चंद का उल्लेख किया गया है। जो तारीख-ए-दाऊदी है ये किसके द्वारा रचित है? ये अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे 41वें शासक कल्याण चंद तृतीय की। याद रखेंगे 41वां शासक कौन था? कल्याण चंद तृतीय, जिसका शासनकाल रहा 1542 ईस्वी से 1551 ईस्वी का। कल्याण चंद के बारे में बोला जाता है कि ये एक गलत मिजाज का व्यक्ति था, इसका नेचर अच्छा नहीं था, इस कारण इसको कल्याण चंद के नाम से जाना जाता है। इतिहास में कल्याण चंद के नाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? वो जाना जाता है 41वां चंद शासक कल्याण चंद तृतीय को, जिसका शासनकाल रहा 1542 ईस्वी से 1551 ईस्वी तक। अब बात करते हैं 42वें चंद शासक पुनीचंद या पूर्णचंद। ज़्यादातर किताबों में पूर्णचंद लिखा गया होगा। इसका शासनकाल रहा 1551 ईस्वी से 1555 से केवल 4 साल। उसके बाद राजगद्दी पर बैठे हमारे 43वें शासक भीष्मचंद, जिसका शासनकाल रहा 1555 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक। दोस्तों अब बात करते हैं 43वें चंद शासक भीष्मचंद के बारे में। भीष्मचंद 1555 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठे और कब तक शासन किया? 1560 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भीष्मचंद के बारे में बोला जाता है कि भीष्मचंद बुढ़ापे में क्या बने थे? राजा बने थे, और ये अकबर के समकालीन चंद शासक थे।
याद रखेंगे दोस्तों, भीष्मचंद्र के बारे में बोला जाता है कि ये बुढ़ापे में क्या बने, राजा बने, और ये अकबर के क्या थे, समकालीन थे, और इनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण भीष्मचंद्र ने 39वें चंद्र शासक ताराचंद्र के पुत्र बालो कल्याण चंद्र को क्या लिया था, गोद लिया था। याद रखेंगे दोस्तों, भीष्मचंद्र ने किस चंद्र शासक के पुत्र को गोद लिया था, 39वें चंद्र शासक ताराचंद्र के पुत्र को। ठीक है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भीष्मचंद्र बुढ़ापे में क्या बना था, राजा बना था। तो जब बुढ़ापे में राजा बना तो उसको डर था कि जो उसके चंद्र राज्य है, उसके चारों ओर के जो अन्य छोटे छोटे राज्य है वो उस पर क्या न कर दे, आक्रमण कर दे। ठीक है, वो किससे डरा हुआ रहता था, डोटी यानी कि नेपाल के मल्ल शासकों से डरा रहता था। शोर यानी कि पिथौरागढ़ के मल्ल जो शासक थे उनसे भी डरा रहता था। शिरा यानी कि डीडीहाट जो थल का क्षेत्र है वहाँ का जो शासक था उनसे भी क्या रहता था, डरा रहता था। इसी कारण उसने क्या किया, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की योजना बनाई। याद रखेंगे दोस्तों, उसने योजना बनाई, प्लानिंग की कि वो अपनी जो राजधानी होगा उसको चंपावत से कहाँ ले जाएगा, अल्मोड़ा ले जाएगा। तो अल्मोड़ा ले जाने के लिए उसने क्या किया, अल्मोड़ा में किले का निर्माण किया जिसको हम क्या बोलते हैं, खगमरा का किला। समझ में बात आया। वहाँ चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने के लिए उसने अल्मोड़ा में क्या करा, एक किला बनाया जिसका नाम क्या है, खगमरा का किला। तो क्वेश्चन बनेगा, खगमरा का किला किसने बनाया, तो बनाया था भीष्मचंद्र ने। किसने बनाया था, भीष्मचंद्र ने। और किले को बनवाने के लिए उसके पास जमीन होनी चाहिए थी, तो वो जमीन खरीदी उसने श्रीचंद तिवाड़ी से। किससे खरीदी, श्रीचंद तिवाड़ी से जमीन खरीदी थी। कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ठीक है ना। याद रखेंगे, खगमरा का किला किसने बनवाया, भीष्मचंद्र ने बनवाया। इस किले को बनाने के लिए उसने क्या खरीदी, अल्मोड़ा में जमीन खरीदी। किससे खरीदी, श्रीचंद तिवाड़ी से खरीदी। और श्रीचंद तिवाड़ी ने यह जमीन किससे खरीदी थी, यह जमीन खरीदी थी बैचल देव से। किससे खरीदी थी, बैचल देव। बैचल देव कौन है, पहला कत्यूरी है जो अल्मोड़े में गया था। अल्मोड़े में आने वाला पहला कत्यूरी कौन था, बैचल देव। तो बैचल देव को अल्मोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आया, इस कारण उसने क्या कर दिया, अल्मोड़े को बेच दिया। किसको, श्रीचंद तिवाड़ी को। और श्रीचंद तिवाड़ी ने अल्मोड़ा किसको बेचा, भीष्मचंद्र को बेचा। किस लिए बेचा, अल्मोड़ा में किले के निर्माण के लिए। ठीक है ना। कि कौन सा किला बनवाया भीष्मचंद्र ने, वहाँ पर बनाया खगमरा का किला। तो खगमरा का किला किसने बनवाया, बताओ, भीष्मचंद्र ने। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीष्मचंद्र ने क्या बनाई थी, योजना बनाई थी अपने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लाने की। तो जैसे ही वो अल्मोड़े में किले का निर्माण हो गया और अल्मोड़े की ओर आने की सोचने लग गया, तो तब भीष्मचंद्र की हत्या किसने कर दी, तत्कालीन जो रामगढ़ के जो खस राजा थे, गजवा खसबुटिंगा। कुछ किताबों में गजवा लिखा होगा, कुछ किताबों में आपको खसबुटिंगा इसका नाम दिया गया होगा। तो याद रखेंगे, जब भीष्मचंद्र अल्मोड़ा आने की सोचने लग गया तो तब क्या कर दिया, रामगढ़ का जो खस राजा था गजवा, कुछ किताबों में गजवा होगा, कुछ किताबों में इसका नाम खसबुटिंगा होगा, उसने क्या कर दी, भीष्मचंद्र की हत्या कर दी। ठीक है, तो भीष्मचंद्र के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बालो कल्याण चंद्र, जो कि चंद्र राजवंश का कौन था, 44वां राजा था, जिसका शासनकाल 1560 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक चला। याद रखेंगे दोस्तों, अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी, भीष्मचंद्र ने रखी थी। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। अल्मोड़ा की नींव रखने वाला जो चंद्र शासक था, वो अल्मोड़ा का नींव रखने वाला चंद्र शासक कौन है, भीष्मचंद्र। भीष्मचंद्र की हत्या किसने कर दी, खस राजा गजवा ने या खसबुटिंगा ने। और उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, बालो कल्याण चंद्र। कब बैठा, 1560 ईस्वी में बैठा। और कब तक शासन किया, 1568 ईस्वी में तक। तो बालो कल्याण चंद्र भी अकबर के समकालीन था। मैंने बताया था कि आपको, भीष्मचंद्र बुढ़ापे में क्या बना था, राजा बना। केवल 5 साल इसने क्या किया, शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र बैठ गया बालो कल्याण चंद्र राजगद्दी पर। तो और जो आपका भीष्मचंद्र था उसका समकालीन राजा कौन था, अकबर था। तो बालो कल्याण चंद्र के समकालीन राजा भी कौन रहा होगा, अकबर ही रहा होगा। ठीक है ना। मैंने बताया था कि भीष्मचंद्र ने पुत्र गोद लिया था, कौन, बालो कल्याण चंद्र। किसका पुत्र था वो, ताराचंद्र का। तो यानी कि तारा चंद्र का पुत्र भीष्मचंद्र जो है वो भीष्मचंद्र का कौन सा पुत्र है, दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। ठीक है ना। तो बालो कल्याण चंद्र ने सबसे पहला काम क्या, जो भीष्मचंद्र की हत्या करने वाला था गजवा या खसबुटिंगा, उसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। समझ बात आ गई ना। यानी कि अपने पिता के हत्यारे की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, बालो कल्याण चंद्र ने। और भीष्मचंद्र की हत्या करने वाला कौन था, रामगढ़ का जो राजा था, खस राजा कौन था,
गजवा या खसबुटिंगा, कुछ किताबों में गजबुटिंगा भी लिखा रहता है इनका नाम, तो उतना क्लियर नहीं है, तो उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है ना। और अल्मोड़ा में 1563 ईस्वी में खशियाखोला नामक स्थान पर एक किला बनाया जिसका नाम क्या था, नेल पोखर का किला, ठीक है, याद रखेंगे। नेल पोखर का किला किसने बनवाया, बालो कल्याण चंद ने। कहाँ बनाया, खशियाखोला की पहाड़ी पर बनाया। कब बनाया, 1563 ईस्वी में। साथ ही साथ पलटन मजार, जो वर्तमान में अल्मोड़ा की पलटन मजार है, वहाँ पर एक किला बनाया था, लाल मंडी का किला। तो याद रखेंगे, लाल मंडी के किला का निर्माण किसने कराया था, बालो कल्याण चंद ने। किसने, बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा के पलटन मजार में लाल मंडी का किला बनवाया था। और जो राजधानी थी उसको चंपावत से कहाँ ले आया, अल्मोड़ा ले आया। तो अल्मोड़ा में राजधानी बनाने वाला, स्थानांतरित करने की योजना किसने बनाई थी, भीष्मचंद्र ने। पर यहाँ लेकर कौन आया, बालो कल्याण चंद, ठीक है ना। जो राजधानी का एरिया है उसको क्या बोला जाता था, जसपुरा कहा जाता था। अल्मोड़ा में जो चंद राजवंश की जो राजधानी थी उसको क्या कहा जाता है, राजपुरा कहा जाता है, ठीक है। तो बालो कल्याण चंद ने अपने राज्य विस्तार किया, इसके बारे में प्रमाण मिलते हैं। कैसे, जो पहला प्रमाण है, मणकोटी राजा जो नारायण चंद थी उसको हराकर इसने गंगोली को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। याद रखेंगे, मणकोट का जो राजा था, तत्कालीन राजा था नारायण चंद, उसको हराकर बालो कल्याण चंद ने गंगोली को क्या कर दिया, अपने एरिया में, अपने राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ जो दानपुर का एरिया, बागेश्वर की एरिया थी, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। अब एक बात बोली जाती है बालो कल्याण चंद के बारे में। बालो कल्याण चंद का जो विवाह हुआ था वो डोटी के मल्ल वंश की जो राजकुमारी थी उसके साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, डोटी यानी कि नेपाल की राजकुमारी के साथ हुआ था, ठीक है ना। विवाह के बाद जो डोटी के राजा हरिमल्ल थे उसने अपनी बहन को दहेज के रूप में शोर प्रांत को दे दिया था। परंतु बोला जाता है कि जब डोटी की राजकुमारी से बालो कल्याण चंद की शादी हुई तो बालो कल्याण चंद ने शीरा का क्षेत्र मांगा था। किसको मांगा था, हरिमल्ल को मांगा था। परंतु हरिमल्ल ने क्या किया, उसको शीरा का क्षेत्र ने देके शोर का क्षेत्र क्या दे दिया, दहेज के रूप में दे दिया, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। इसी कारण से उसने क्या किया, बाद में बालो कल्याण चंद ने शीरा के अंदर जो किला था, शीरगढ़ का किला, उस पर क्या किया, आक्रमण किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। बालो कल्याण चंद के समय पुनः क्या किया, रोहिल्लू ने आक्रमण किया था। साथ ही उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए। क्या निर्माण कार्य किया, बिनसर महादेव का मंदिर अल्मोड़ा में बनाया, ठीक है ना। बिनसर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, तो उसको भी बिनसर महादेव के मंदिर का निर्माण कराया। अल्मोड़ा में 100 महिला महल का निर्माण किया। 100 महिला महल का निर्माण किसने कराया, वो किया बालो कल्याण चंद ने। साथ ही साथ नेल पोखर का किला बनवाया था, अभी मैंने बताया था 1563 ईस्वी में। कहाँ बनाया था, खशियाखोला की पहाड़ी पर बनाया था। पलटन बाजार में लाल मंडी का किला बनाया। ये सारे निर्माण किसने करवाए, बालो कल्याण चंद ने। बिनसर महादेव का मंदिर, 100 महिला महल, नेल पोखर का किला और लाल मंडी का किला, ये बालो कल्याण चंद द्वारा बनवाए गए, ठीक है ना। बालो कल्याण चंद को कुंभकर्ण कहा जाता है, चंद्रवंश का, और अनपढ़ राजा भी कहा जाता है। तो चंद्रवंश का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बालो कल्याण चंद को। या फिर क्वेश्चन बनेगा, चंद्र राजवंश में अनपढ़ राजा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बालो कल्याण चंद से। एक अंतिम फैक्ट और याद रखेंगे, बालो कल्याण चंद ने मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट की थी। तो क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करने वाला चंद शासक कौन था, तो वो चंद शासक था बालो कल्याण चंद। मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करने वाला चंद शासक कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसका सही उत्तर होगा बालो कल्याण चंद। तो दोस्तों, आपको आशा है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है आप तो इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बाय।